नमस्कार। मंदार जी हिंदी यह चैनल में आपका सहर्ष मैं स्वागत करता हूं। मैं मंदार खड़तकर गुरुजी। हम इस चैनल के द्वारा हिंदी भाषा में बहुत सारी जानकारियां लेते रहते हैं। शास्त्रों के बारे में, कर्मों के बारे में, हमारे उत्सव के बारे में, त्योहारों के बारे में हम जानकारी लेते रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हर दिन की शुरुआत हर एक मानव की मंगलमय प्रभात होती है और हर एक की प्रभात मंगलमय होनी चाहिए। हमारी दिन की शुरुआत अच्छी हो और पूरा दिन अच्छी तरह से बीत जाए, इसलिए सुबह नींद खुलते ही हमारे यहाँ शास्त्रों ने प्रातः स्मरण की रचना की है। प्रातः स्मरण यानी कुछ पुण्य श्लोक और इनका स्मरण प्रातः स्मरण में होना चाहिए। कुछ देवताओं का स्मरण होना चाहिए और जिन्होंने अपने पुरुषार्थ के द्वारा इस जगत में कुछ विशेष कार्य किए हुए हैं, ऐसे लोगों का स्मरण करना प्रातः काल में बहुत उचित होता है। इसीलिए प्रातः स्मरण में कौन कौन से श्लोक आते हैं और इनका पठन करने से हमें क्या लाभ मिलता है और भी इन श्लोकों का अर्थ क्या होता है, इसी के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी ले लेंगे। लेकिन पहले हम कौन कौन से श्लोक है उन्हीं श्लोकों का पहले श्रवण करेंगे, बाद में उसका अर्थ देखेंगे। तो पहला श्लोक आता है, पुण्य श्लोको नलो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिरः पुण्य श्लोकी च वैदेही पुण्य श्लोको जनार्दनः अहिल्या द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी तथा पंचकम या स्मरे नित्यम महापातकनाशनम प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान् नमामि। धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन पापं प्रणश्यति वृकोदर कीर्तनेन शत्रुर्विनश्यति धनंजय कीर्तनेन माद्री सुतौ कथयतां न भवन्ति रोगाः। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिकाः। मनुस्मराम्यादि गुरुं प्रजानां भगीरथ धीर मुदग्रयत्नं भूपं हरिश्चंद्रमा भवांगवाचम श्रीरामचंद्र रघुवंश सूर्यम् कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदम् प्रभाते करदर्शनम् समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। देखिए, ऐसा है कि सुबह की जो मानसिक अवस्था होती है वो बहुत आह्लाददायक होती है। जब हमारी नींद खुलती है तो हमारी मन की अवस्था और मस्तिष्क की अवस्था बहुत ही शांत होती है और कोई भी दिन की शुरुआत या कार्य की शुरुआत करने से पहले कोई ना कोई तो
ठहराव चाहिए और सोच समझ के और विचार करके हमें कार्य शुरू करना चाहिए। तो इसीलिए सभी मांगलिक क्रियाओं के साथ कोई एक ठहराव मिल जाए और हमारा कार्य भी सुलभ हो जाए और कार्य में हमारा मन भी लगे और प्रसन्नता से हमें हमारे कार्य सभी निपट जाए। इसलिए हमारे शास्त्रों ने ऐसा बताया कि सुबह जब नींद खुलेगी तब प्रातः स्मरण की हमारे यहाँ योजना की है। ये प्रातः स्मरण का विधान हमारे यहाँ शास्त्रों में आया है। देखो, जिस प्रकार चित्र होता है और चित्र के पीछे पूरा चरित्र छुपा होता है, उसी प्रकार नाम जो होता है, नाम के साथ अपने आप रूप और उसी के संबंधी सद्गुण नाम के पीछे छिपे हुए रहते हैं। जैसे कि किसी का हम नाम यदि लेंगे तो नाम के साथ उनकी कथा हमारे मन के सामने या नजरों के सामने अपने आप आ जाती है। जैसे कि हम राम बोलेंगे तो प्रभु रामचंद्र जी हमारे पूरा रामायण हमारे विचारों में आ जाता है। राम जी की प्रतिमा हमारे मन में आ जाती है, राम जी के सद्गुण हमारे मन में आ जाते हैं। इसी तरह कौन कौन से नाम होते हैं कि जिनका स्मरण प्रातः काल में करना चाहिए, और उन्हीं का स्मरण करने के बाद होता क्या है कि प्रातः काल में हमारा मन बहुत शांत हो जाता है। और यदि हमारा मन शांत रहेगा तो हमारा पूरा शरीर भी शांत रहेगा और हमारा शरीर मन शांति का लाभ होने से हमारा शरीर पूरा तंदुरुस्त हो जाएगा। इसीलिए आदर्श नाम जो होते हैं उनका स्मरण प्रातः स्मरण में हमें करना चाहिए। तो इसीलिए शुभ संस्कारों को उद्वेलित और जागृत करना चाहिए। इसका मन और मस्तिष्क ऊपर बड़ा शुभ प्रभाव हो जाता है और उनका चरित्र जो है, उनके चरित्र की छाप हमारे मन और मस्तिष्क के ऊपर अपने आप आ जाती है और हमारा कार्य भी सरल और सुलभ हो जाता है। तो इसीलिए प्रातः स्मरण की बहुत आवश्यकता है। तो इस प्रातः स्मरण से हमें शांति भी मिलती है और एक उल्लास उत्साह भी हमारे हर दिन में बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पहला श्लोक जो आता है वो आता है, पुण्य श्लोको नलो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिरः पुण्य श्लोकी च वैदेही पुण्य श्लोको जनार्दनः। पुण्य श्लोक यानी पुण्यवान। कौन कौन से लोग पुण्यवान हैं और उनके पुण्य के प्रभाव से उनका जीवन धन्य हो गया और उन्होंने अपने जीवन में जो कोई प्राप्त किया है वो अपने पुण्य के प्रभाव से प्राप्त किया है। तो कौन कौन पुण्यवान है? तो पहला आया पुण्य श्लोको नलो राजा, यानी नल राजा जो हमारे यहाँ नल और दमयंती की कथा आती है, तो नल राजा जो है वो बहुत पुण्यवान है। और पांडवों में युधिष्ठिर जो है वह भी बहुत पुण्यवान है। और पुण्य श्लोको नलो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिरः पुण्य श्लोकी च वैदेही, यानी वैदेही यानी प्रभु रामचंद्र जी की अर्धांगिनी पत्नी सीता जी, वो पुण्यवती है। और भी पुण्यवान जनार्दन भी पुण्यवान है। तो इसीलिए नल, युधिष्ठिर, सीता और जनार्दन, इन चारों का स्मरण यह श्लोक में हम करते हैं।
पुण्यश्लोको नलो राजा पुण्यश्लोको युधिष्ठिरः पुण्यश्लोकी च वैदेही पुण्यश्लोको जनार्दनः। दूसरा श्लोक आता है, अहल्या द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी तथा पंचकम या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। पहले वाले श्लोक में हमने 4 पुण्यवान लोगों का स्मरण किया और दूसरे श्लोक में हम 5 स्त्रियों का स्मरण कर रहे हैं। वह कौन कौन सी स्त्रियां हैं कि जिनका स्मरण सुबह प्रातः काल में करना चाहिए। तो उसमें से है पहली स्त्री है अहिल्या। अहिल्या जो है वो पुण्यवती है। दूसरी है द्रौपदी, तीसरी है सीता, चौथी है तारा और रावण लंकाधिपति उनकी पत्नी मंदोदरी। इन 5 का नामस्मरण सुबह करना चाहिए और इन्हीं का प्रातः स्मरण करने से क्या होता है, श्लोक के अंतिम चरण में हमें कहा है महापातक नाशनम, यानी हमारा कोई यदि महापातक भी होगा तो पातकों का अपने आप नाश हो जाता है। तो द्रौपदी यानी पांडवों की पत्नी, सीता जी यानी राम जी की पत्नी, तारा और मंदोदरी, इन्हीं 5 स्त्रियों का स्मरण इसमें हो जाता है। बाद में आगे वाला तीसरा श्लोक आता है, प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक। ये सब भक्त है भगवान के। कौन कौन से भक्त है? उसमें से पहला भक्त है प्रह्लाद, दूसरे भक्त है नारद, तीसरे भक्त है पराशर, चौथे भक्त है पुंडरीक, 5वें भक्त है व्यास, 6वें भक्त है अम्बरीश, 7वां भक्त है शुक, 8वां भक्त है शौनक, 9वां भक्त है भीष्म, 10वां भक्त है दालभ्य, 11वां भक्त है रुकुमांगद, 12वां भक्त है अर्जुन, 13वां भक्त है वशिष्ठ और 14वां भक्त है विभीषण। इन 14 लोगों को शतशता हर रोज प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ये सभी भगवत भक्त है और इन सभी के लिए भगवान ने खुद हम अपने अवतार में इनका कल्याण किया है। तो प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक, प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक, व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान, रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। इन्हीं सभी को भागवत कहते हैं, परम भागवत कहते हैं और इनका स्मरण करके परम भागवतों को मैं स्मरण करता हूं, नमस्कार करता हूं, उनको शत प्रणाम करता हूं। तो यह एक श्लोक हो गया। आगे एक श्लोक आता है, धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन पापम प्रणश्यति वृकोदर कीर्तनेन। देखो किनका स्मरण करने से हमारे जीवन में क्या वृद्धि होती है, क्या लाभ मिलता है, यह इस श्लोकों में बताया है। पहला चरण आ गया, धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन। हमारे जीवन में यदि धर्म की वृद्धि हो, ऐसी किसी मानव की कामना होगी तो उस मानव को जरूर धर्म की वृद्धि के लिए हर दिन प्रातः काल में युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर, इनका स्मरण करना चाहिए। तो पहला चरण में आया धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन। युधिष्ठिर के नामोच्चार से
हमारे जीवन में धर्म की वृद्धि होती है। आगे आता है पापम प्रणश्यति वृकोदर कीर्तनेन, और भीष्म पितामह उनके नामोच्चारण से, उनका स्मरण करने से हमारे सभी पापों का नाश अपने आप हो जाता है। और आगे आता है शत्रुर विनश्यति धनंजय कीर्तनेन, हमारे भीतर वाले शत्रु है, बाहर वाले शत्रु है, उन सभी शत्रुओं का नाश करने हेतु हर दिन प्रातः काल में अर्जुन का स्मरण करना चाहिए। तो अर्जुन के स्मरण से, अर्जुन का नामोच्चारण से शत्रुओं का नाश होता है। और आगे पांडवों में जो दो है, सहदेव और नकुल, इनका स्मरण आता है। माद्री सुतौ कथयताम न भवन्ति रोगाः। तो सहदेव और नकुल का स्मरण करने से, नामोच्चारण करने से हमारे सभी रोग और रोगों का नाश हो जाता है, रोगों का फैलाव नहीं होता। तो इसीलिए रोगों का नाश होने के लिए इन्हीं का स्मरण हर दिन करना चाहिए। तो देखो, पहले धर्म की वृद्धि के लिए युधिष्ठिर, पाप के नाश के लिए भीष्म, वृकोदर, और शत्रुओं का नाश के लिए अर्जुन, और रोगों का नाश होने के लिए सहदेव और नकुल, इनका स्मरण करने के लिए इस श्लोकों में हमें कहा गया है। आगे एक श्लोक आता है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। हमारे यहाँ पूरे भारत देश में, भारतवर्ष में कुछ सप्तपुरिया कही गई है, उनका स्मरण करने से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ हर पुरी में जाके हमारे पितरों का श्राद्ध बड़ी श्रद्धा से लोग करते हैं ताकि हमारे पितरों को मुक्ति मिले। तो मुक्ति देने वाले ये 7 धाम हमारे यहाँ भारत देश में विराजमान है। तो प्रतिदिन इन 7 धामों का, 7 पुरियों का हमें स्मरण करना चाहिए। उसमें से पहली कौन सी है? अयोध्या। प्रभु रामचंद्र जी की अयोध्या का स्मरण करना चाहिए। और दूसरी कौन सी है? कृष्ण जी की मथुरा, इनका स्मरण करना चाहिए। तीसरी है माया यानी हरिद्वार, ये भी एक पुरी है, इन्हीं का स्मरण करना चाहिए। चौथी है काशी, पांचवी है कांची, छठवीं है अवंतिका और 7वीं है द्वारका। ये 7 मोक्षदायी पुरी हमारे यहाँ कही गई है और उनका स्मरण करने से हमारे पुण्य वर्धित हो जाते हैं। और 7 मोक्ष प्रदायक तीर्थ क्षेत्र यह होने के कारण इन्हीं का स्मरण हर दिन किया जाता है। तो देखो, अयोध्या उत्तर प्रदेश में, मथुरा भी उत्तर प्रदेश में, माया हिमाचल प्रदेश में, हरिद्वार, काशी उत्तर प्रदेश में और कांची तमिलनाडु में और अवंतिका यानी उज्जैन मध्य प्रदेश में और द्वारका गुजरात में, यही सब पुरिया है। इन्हीं का स्मरण हर दिन यह श्लोक पढ़ के हमें करना चाहिए। आगे श्लोक आता है, मनु स्मराम्यादि गुरुम प्रजानाम भगीरथ धीर मुदग्र यत्नम। अखिल मानवों के जो गुरु है, आद्य गुरु मनु, जिनसे यह मानव सृष्टि उत्पन्न हो गई, और उन्हीं के वंश में अविरत प्रयत्न करने वाले, जिनके प्रयत्न से, जिनके तपस्या से माँ गंगा जी यहाँ बहती हुई स्वर्ग से पृथ्वी के ऊपर आ गई। तो अविरत प्रयत्नरत भगीरथ, एक वचनी राजा हरिश्चंद्र एवं रघुवंश के सूर्य श्री रामचंद्र, इनका स्मरण
हमें हमेशा करना चाहिए, हर दिन करना चाहिए। तो आदि मानव मनु और उनके वंश में आए हुए भगीरथ राजा, उन्हीं के आगे उसी सूर्य वंश में आए हुए राजा हरिश्चंद्र, और उन्हीं के वंश में आगे आए श्री रामचंद्र, उन्हीं का स्मरण हमें नित्य करना चाहिए। और इनका स्मरण करने से हमें भगीरथ जैसे प्रयत्न करने की प्रेरणा मिलती है, हरिश्चंद्र जैसे सत्य वचन की प्रेरणा मिलती है, और भी हमारे आदि गुरु है उनके मनु जो है उनकी प्रेरणा से सभी आध्यात्मिक शक्ति वृद्धिंगत होती है और आदर्श जीवन जीने के लिए प्रेरणा मिलती है प्रभु रामचंद्र जी के स्मरण से। इसके आगे हमें भूमि वंदना करनी चाहिए और हमारे हाथ की वंदना करनी चाहिए। तो हाथ की वंदना करने के लिए श्लोक आता है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। हम जब नींद खुलती है हमारी, हम जाग जाते हैं सुबह प्रातः काल में, तो पहले हमारे हाथों का दर्शन करना चाहिए। क्यों हाथों का दर्शन करते हैं? क्योंकि हमारे कराग्रे वसते लक्ष्मी, ये जो उंगलियों का अग्रभाग जो होता है, यहाँ पे लक्ष्मी जी का वास है। कर मध्य सरस्वती, यहाँ का जो बीच वाला हाथ है, यहाँ सरस्वती जी का वास है। कर मूले तु गोविंदम, और यहाँ गोविंद यानी विष्णु जी का वास है। तो देखो लक्ष्मी चंचल है, इसलिए वो उंगलियों के ऊपर है, क्योंकि हमारी उंगलियां सभी चंचल है, तो इसलिए लक्ष्मी जी को स्थान यहाँ दे दिया। और उससे लक्ष्मी कब हमें मिलती है? जब हमारे पास कोई ज्ञान होता है, तभी हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान की देवी सरस्वती उसके पीछे रखी है, तो ज्ञान से ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लेकिन लक्ष्मी और ज्ञान तो है, लेकिन लक्ष्मी जी के पीछे यदि गोविंद हो तो हमें अच्छी सभी कामनाएं हमारे पूरी हो जाती है, और हमारे भगवत भक्ति होने से हमें ज्ञान भी मिलता है और लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। तो भगवत भक्ति यानी विष्णु जी का स्थान करम मूले तु गोविंदम। तो यहाँ लक्ष्मी सरस्वती किनके अधीन है? गोविंद जी के अधीन है। तो यहाँ पे गोविंद का स्थान रखा है। तो जब हम हमारे हाथ का दर्शन सुबह करते हैं, तो पहले लक्ष्मी जी का दर्शन, बाद में सरस्वती जी का दर्शन, और बाद में गोविंद जी का दर्शन हम करते हैं। हाथ का दर्शन करते ही हमारे हाथों का स्पर्श हमारे मुख कमल को करना चाहिए। और बाद में जब हम अपने बिस्तर से खड़े रहते हैं भूमि के ऊपर, तो क्या करना चाहिए? भूमि की वंदना करनी चाहिए। भूमि देवी हमें 22 घंटे 12 घंटे हमें धारण करती है, 24 घंटे हमें धारण करती है। हम सभी कर्म भूमि के ऊपर करते हैं, तो इसलिए भूमि को वंदना, हम अपना पाँव भूमि को लगाते हैं। क्यों? और भूमि तो भगवान विष्णु जी की पत्नी है, तो इसीलिए पहले भूमि को प्रणाम और बाद में बिस्तर से खड़े हो रहकर उसके ऊपर हम पाँव रखने की हमारी परंपरा है। तो इसीलिए वंदन के लिए एक श्लोक आता है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। तो देखो इस वीडियो में हमने जानकारी ली कि प्रातः स्मरण क्या होता है, प्रातः स्मरणों के श्लोकों का अर्थ क्या होता है, हाथ का दर्शन, कर दर्शन इसका अर्थ क्या है, भूमि वंदना कैसी की जाती है, उसके लिए कौन सा श्लोक है, इसी के बारे में हमने इस वीडियो में जानकारी ली। ऐसे ही मंदार जी हिंदी यह चैनल को आप जुड़े रहे, और जिन्होंने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया
जरूर मैं आपको सभी को प्रार्थना करता हूं कि मेरा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई वीडियो पसंद आ गया, अच्छा लगा, तो जरूर अपने परिवार में यह वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल यह पर्याय सिलेक्ट करें। इतनी प्रार्थना, ऐसे ही जुड़े रहे। आगे वाले वीडियो में दूसरी कोई जानकारी हम लेंगे। मंगल मूर्ति मोरया।